हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्री इग्निशन के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात करी कि ऑटो इग्निशन का क्या मतलब होता है। ऑटो इग्निशन से रिलेटेड ही क्या है प्री इग्निशन। प्री इग्निशन का मतलब क्या है कि स्पार्क देने के पहले ही आपका चार्ज बर्न हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, प्री इग्निशन बोलेंगे। ओके, प्री इग्निशन का रीजंस क्या हो सकते हैं। प्री इग्निशन के रीजंस हो सकते हैं कि ऑटो जो इग्नाइट हुआ है, जो हमारा कंबशन चैम्बर के अंदर कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, कुछ कॉर्नर्स में हमारा जो चार्ज है वो ऑटो इग्नाइट हो गया, तो वो स्पॉट का टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया। नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, कंडीशंस ऐसी बनेगी कि जो चार्ज उस पर्टिकुलर पॉइंट के कांटेक्ट में आएगा तो वो प्री इग्नाइट हो जाएगा। विदाउट एनी स्पार्क वो पर्टिकुलर चार्ज खुद ब खुद क्या होने लगेगा, बर्न होने लगेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्री इग्निशन बोलते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, या समझने के लिए हम कंबशन चैम्बर बना लेते हैं। ये आपका कंबशन चैम्बर है। ओके, कंबशन चैम्बर सिंपल जैसे कि हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, स्पार्क प्लग, ओके, इनलेट एंड आउटलेट वाल्व। ये आपका कंबशन चैम्बर है। यहाँ पर फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर है, फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर, पिस्टन, सिलेंडर, ओके, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। ओके, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। अब आप देख रहे हैं कि फ्यूल प्लस एयर का जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर मान के चलिए कि जस्ट पहले साइकिल में ऑटो इग्निशन हुआ होगा। इस पर्टिकुलर एरिया में मान के चलिए ऑटो इग्निशन हुआ है। ऑटो इग्निशन हुआ है मतलब एयर प्लस फ्यूल का जो पार्ट, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है, केमिकल रिएक्शंस हुई, हीट रिलीज हुई, विदाउट एनी फ्लेम, विदाउट एनी हेल्प ऑफ फ्लेम, फ्यूल खुद ब खुद इग्नाइट हो गया, वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया और इग्निशन हो गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल में ये होगा कि जब चार्ज इस पर्टिकुलर पॉइंट के कांटेक्ट में आएगा, या वॉल्व हीट अप हो गया, ओवर हीट हो गया है, वॉल्व क्या हो गया, ओवर हीट हो गया है, तो अगर कोई चार्ज इसके कांटेक्ट में आएगा, स्पार्क प्लग का टिप ओवर हीट हो गया है, उसके कांटेक्ट में आएगा, तो कोई ऐसा हॉट स्पॉट्स जो बन गए हैं कंबशन चैम्बर के अंदर, हॉट स्पॉट्स जो बन गए, उसके अगर कांटेक्ट में हमारा मिक्सचर अगर आएगा, एयर और फ्यूल का मिक्सचर अगर उसके कांटेक्ट में आएगा, तो फ्यूल और खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा बिना किसी स्पार्क के। उसको हम क्या बोलते हैं, प्री इग्निशन बोलते हैं। प्री इग्निशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्री इग्निशन के बहुत सारे इफेक्ट हैं, जैसे कि कुछ इफेक्ट्स क्या है इसके। इट इंक्रीजेस द टेंडेंसी ऑफ डिटोनेशन इन द इंजन। ओके, ये इंजन के अंदर डिटोनेशन की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। टेंडेंसी ऑफ डिटोनेशन को बढ़ा देता है, इसका मतलब क्या है, हम जब डिटोनेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डिटोनेशन का मतलब ये होता है कि जो प्रेशर वेव्स जनरेट होती हैं, ये प्रेशर वेव कोलाइड करने लगती हैं, जिससे कि प्रेशर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि हमारा जो पिस्टन है उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं, सिलेंडर वॉल के डैमेज होने के चांसेस होते हैं, वेल्व्स के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो प्री इग्निशन क्या होगा, डिटोनेशन की टेंडेंसी को बढ़ा देगा। ओके, it increases the heat transfer to the cylinder wall because the high temperature gas remain in contact with the with for a long time. ये क्या करेगा, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ा देगा। ओके, हीट ट्रांसफर रेट क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ओके, प्री इग्निशन से क्या होगा, प्री इग्निशन सिलेंडर वॉल से जो हीट ट्रांसफर हो रही है बाहर की तरफ, वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में हॉट स्पॉट्स बन चुके हैं, तो प्री इग्नाइट होगा, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर तेजी से होगा। ओके, pre-ignition in single cylinder engine will reduce the speed and power output. Definitely pre-ignition होगा, चार्ज अगर पहले ही बर्न हो जाएगा, प्रॉपर कंप्रेशन हुआ ही नहीं, प्रॉपर कंप्रेशन नहीं हुआ और पहले ही इग्नाइट हो गया। ओके, जब पिस्टन मूव कर रहा था फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा था, और टॉप डेड सेंटर जाने के बाद प्रॉपर जब कंप्रेशन हो जाता, उसके बाद स्पार्क दिया जाता एंड देन चार्ज बर्न होता, ये हमारी प्रोसेस होती। लेकिन प्री इग्निशन में क्या हुआ कि जब पिस्टन मूव कर रहा था, खुद ब खुद पहले ही क्या हो गया, बर्न हो गया, प्रॉपर कंप्रेशन ही नहीं हुआ। जब प्रॉपर कंप्रेशन नहीं हुआ तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम होगी पावर आउटपुट आपका रिड्यूस हो जाएगा। ओके, पावर आउटपुट और स्पीड ऑफ द इंजन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। प्री इग्निशन may cause the seizure in the multi-cylinder engine only if only the cylinder have the pre-ignition. प्री इग्निशन में प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपका पिस्टन क्या हो सकता है, सीज हो सकता है। जब टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई हो जाएगा तो ये हो सकता है कि मेटलर्जिकल कंडीशन को रीच कर जाए,
पिस्टन की मेटलर्जिकल कंडीशन को रीच कर जाने का मतलब यह है कि मान के चले कि जो पिस्टन जिस मटेरियल का बना हुआ है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो बियर नहीं कर सकता। अगर 250 2500 टेम्परेचर से ज्यादा हुआ तो पिस्टन एक्सपांड हो जाएगा। पिस्टन एक्सपांड हो जाएगा और आपको पता है कि सिलेंडर और पिस्टन के बीच में कितना माइनर गैप होता है, बहुत ही ज्यादा कम गैप होता है। इतना गैप होता है कि वो उसके अंदर सिर्फ स्लाइड कर सके। अगर माइन्यूट चेंज होगा ज्योमेट्री में, माइन्यूट चेंज होगा अगर पिस्टन की डायमेंशन में, तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर सीज हो जाएगा। सीज हो जाने का मतलब क्या है कि सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन इसका डायमेंशन बढ़ गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये फिक्स कर देगा इसको, मतलब ये मूव नहीं होगा, ये जाम हो जाएगा। ओके, सीज हो जाएगा। तो प्री इग्निशन से सीजर की समस्या भी आ जाती है, सीज हो जाता है पिस्टन ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो ये प्री इग्निशन था, और प्री इग्निशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं ये हमने देखा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।